हेलो, कैसे हो आप? आई एम योर होस्ट कम दोस्त ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस। आज मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं। आज मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं। आज मैं सिर्फ एक कहानी सुनाने आया हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद आप जी रहे हो। अगर आप रोज मेहनत कर रहे हो, रोज उम्मीद के साथ उठ रहे हो, लेकिन फिर भी लगता है कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही, तो थोड़ा रुक जाओ और इस कहानी को पूरा सुनना। लाइफ भी मार्केट जैसी होती है, कभी ग्रीन, कभी रेड और ज्यादातर समझ के बाहर। मुंबई रात को कभी पूरी तरह सो नहीं पाता। कहीं ट्रेन की आवाज, कहीं ट्रैफिक का शोर, कहीं किसी का सपना जो नींद में भी मेहनत करता रहता है। पर उस रात आरव मेहता के घर में सिर्फ एक आवाज थी, लैपटॉप के फैन की। स्क्रीन पर कैंडल्स चल रही थीं, रेड, रेड और फिर रेड। हर कैंडल के साथ आरव के अंदर कुछ टूट रहा था। टाइम था 3:17। वो कुर्सी पर बैठा बैठा पीछे झुक गया। आंखें लाल थीं, दिमाग भरा हुआ था, दिल थक चुका था। बस एक और ट्रेड, उसने धीरे से कहा, सब रिकवर हो जाएगा। पर यह बात वो पहले भी बोल चुका था, हर लॉस के बाद, हर गलती के बाद। सच ये था कि उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। टेबल के कोने पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, ब्राउन कवर, थोड़े से फटे हुए कोने। उसके फादर की डायरी। रोज देखता था पर खोलता नहीं था, क्योंकि कुछ सच तब तक नहीं खुलते जब तक इंसान बिल्कुल अंदर से टूट ना जाए। उस रात आरव ने डायरी खोली। पहला पेज। अगर तुम मार्केट से जीतना चाहते हो तो पहले खुद से जीतना सीखो। लाइन सिंपल थी पर सीधा दिल पर लगी। उसे याद आया बचपन का टेरेस, शाम का वक्त और एक छोटी सी कैंडल। उसके फादर ने कैंडल जलाकर कहा था, अगर हवा तेज होगी तो फ्लेम हिलती रहेगी, कभी लगेगा बुझ जाएगी, पर अगर तुम उसे संभाल लो तो रोशनी जिंदा रहती है। तब आरव सिर्फ कैंडल देख रहा था, आज उसे अपनी जिंदगी दिख रही थी। अगला दिन आया, मार्केट खुला, पर आरव ने ट्रेड नहीं लिया। हाथ कांप रहे थे, दिल बोल रहा था एंट्री ले लो, दिमाग बोल रहा था रुक जाओ। उस दिन पहली बार आरव ने अपनी आदत के खिलाफ काम किया। उसने वेट किया। दिन गुजरते गए। आरव ने चार्ट्स कम देखे और खुद को ज्यादा देखना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया, कब डर आता है, कब गुस्सा कंट्रोल ले लेता है, कब ग्रीड आंखें बंद कर देती है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा, मार्केट उसे नहीं हरा रही थी, वो खुद ही अपना सबसे बड़ा रिस्क था। फिर मीरा आई। शांत आवाज, सीधी बात, कोई ड्रामा नहीं। तुम प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो, उसने कहा। प्रोसेस पीछे रह गया है। मीरा ने उसे एक चीज सिखाई, हर मूवमेंट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सही डिसीजन होता है कुछ न करना। लॉस आए, इस बार भी आए, पर पैनिक नहीं आया। विन आए, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया। बस एक चीज आई, शांति। आरव अब हर ट्रेड के बाद एक ही लाइन लिखता था, रूल फॉलो हुआ, आउटकम सेकेंडरी। एक शाम मार्केट बंद होने के बाद आरव ने लैपटॉप बंद किया, अकाउंट बैलेंस देखा, फिर खिड़की से शहर को। लाइट्स जल रही थीं, लोग चल रहे थे, जिंदगी हो रही थी। और पहली बार उसे लगा, जिंदगी सिर्फ जीतने का गेम नहीं है, यह समझने का गेम है। मरीन ड्राइव पर खड़े होकर समुद्र की हवा के साथ आरव ने आंखें बंद की। लहरें आती थीं, जाती थीं, कभी तेज, कभी शांत, बिल्कुल मार्केट जैसे, बिल्कुल जिंदगी जैसे। उसने डायरी का आखिरी पेज खोला और लिखा, मैं अब मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, मैं खुद को कंट्रोल करता हूं। और उस मोमेंट में आरव सक्सेसफुल नहीं था, पर वो फ्री था। मार्केट हमेशा चलेगी, कैंडल्स बनती रहेंगी, कभी ऊपर, कभी नीचे। पर जो इंसान अपने डर को समझ लेता है, अपनी ग्रीड को पहचान लेता है और पेशेंस को अपनी आदत बना लेता है, उसकी रोशनी किसी चार्ट पर डिपेंड नहीं करती। वो जीतता भी है, वो हारता भी है, पर सबसे जरूरी बात, वो खुद के साथ ठीक होता है। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी आपसे जुड़ी तो लाइक कर देना। शायद ये किसी और की रात भी थोड़ी आसान बना दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, ट्रेडिंग जर्नी विद एवीएस। हैप्पी ट्रेडिंग।